नमस्कार, आप सभी का धैर्यम इंस्टीट्यूट में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अभी कुछ दिनों पहले सरकार ने 1 लाख भर्तियों की घोषणा की थी, जिसमें कि पटवारी प्रमुख है। परंतु पटवारी के एग्ज़ाम पैटर्न में इस बार बदलाव किया गया है। जो कि पहले 100 नंबर का एग्ज़ाम होता था, परंतु अब इस बार वह 200 नंबर का कर दिया गया है। और साथ ही पटवारी के एग्ज़ाम में एक नए सब्जेक्ट के रूप में सामान प्रबंधन जोड़ा गया है। परंतु सवाल ये होता है कि आखिर क्यों इस सब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ी, और साथ ही इसके अलावा और भी क्वेश्चन होते हैं, जैसे पहला कि ये सब्जेक्ट क्यों है, दूसरा क्या यह सब्जेक्ट मुश्किल है, और तीसरा क्या इतने कम समय में इस सब्जेक्ट को कवर कर पाएंगे कि नहीं। इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आज हम आपको देंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं अपन कि क्या ये सब्जेक्ट ज़रूरी है या नहीं है, आखिर क्यों इस सरकार को आवश्यकता पड़ी इस सब्जेक्ट को लाने में। तो बात करते हैं, जैसे आप सभी को पता है कि सरकार का जो काम है या सरकारी ऑफिस में जो काम होता है बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है, और कुछ कामों को बहुत ही जल्दी ख़त्म नहीं किया जाता और वो लंबे समय के लिए पेंडिंग में रहते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक ऐसे सब्जेक्ट को पटवारी के एग्ज़ाम में ऐड किया गया है, जो कि बताता है कि काम को कैसे और किस प्रकार करना चाहिए। जैसे अपन एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि अपन अगर कहीं जाते हैं तो अपन एक प्रीपेड प्लानिंग बना के चलते हैं कि अपन को कब जाना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है और किसके साथ जाना है। इसके अलावा कहीं जाने के लिए अपन प्री प्लान प्लानिंग करते हैं, परंतु ये प्री प्लान प्लानिंग क्या होती है, इसमें अपन यही काम करते हैं कि अपन को कब जाना है, कहाँ जाना है, किसके साथ जाना है और वहाँ जाके अपन को करना क्या है। परंतु सवाल ये है कि इसका महत्व अपने सरकारी ऑफिस में क्या होगा। तो इसका आंसर सिर्फ एक ही है कि इससे सब्जेक्ट के माध्यम से जो नए एस्पिरेंट है, जो कि पटवारी के एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके पहले ही उनको एडवांस ट्रेनिंग दे दी जाती है इस सब्जेक्ट के माध्यम से कि उनको किसी काम को किस तरीके से करना होगा। अतः इसी विषय को लेके ही सरकार ने सामान प्रबंध के सब्जेक्ट को पटवारी सिलेबस में जोड़ा है। इसके अलावा सेकंड जो क्वेश्चन आता है, क्या यह सब्जेक्ट इतना मुश्किल है, तो इसका सिंपल आंसर ये है कि यह सब्जेक्ट इतना मुश्किल नहीं है। आखिर क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि यह सब्जेक्ट मुश्किल है, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत ही नया है। परंतु ये सब्जेक्ट उन लोगों के लिए नया है जो कि कॉमर्स फील्ड से नहीं है। आखिर क्यों कॉमर्स फील्ड की बात आ रही है, क्योंकि 11, 12 और बीकॉम जिन्होंने किया है उनके सब्जेक्ट में एक सिलेबस था बिजनेस स्टडी, जिसका एक पार्ट अपना जनरल मैनेजमेंट है। अतः जो कॉमर्स बैकग्राउंड के लोग हैं या फिर स्टूडेंट, उनके लिए ये सब्जेक्ट बहुत ही नॉर्मल होगा। परंतु जो इस बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए भी ये सब्जेक्ट उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक थ्योरेटिकल के साथ साथ एक प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है। इसके बाद बात ही आती है अगले क्वेश्चन में कि क्या इतने कम समय में हम इस सब्जेक्ट को कवर कर पाएंगे। तो इसका भी आंसर सिर्फ एक ही है, हाँ। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जो कि अपन को साथ में पढ़ने से एक प्रैक्टिकल के माध्यम से समझने में ज़्यादा आसानी होगी, और अपन इस सब्जेक्ट को बहुत ही कम समय में और अच्छे माध्यमों के द्वारा कवर कर सकेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि मेरे साथ धैर्यम इंस्टीट्यूट में बने रहिए और इस सब्जेक्ट की तैयारी साथ में करिए। धन्यवाद।